पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, खरीफ और रबी की फसल में अंतर। ठीक है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं, खरीफ और रबी की फसल में अंतर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने याद कर भी रखा होगा। अगर कर लिया है तो आप सुन लें, और जिसने नहीं किया है वो कर लें। ठीक है, तो देख लो खरीफ और रबी की फसल में अंतर। आज मैं आपको 4-5 अंतर बताऊंगा इसके बारे में। तो खरीफ और रबी, ठीक है, तो सबसे पहले हम खरीफ में चलते हैं। खरीफ में क्या क्या होता है, खरीफ कब हम इनको बोते हैं। ठीक है, खरीफ की फसलों कब इनको हम काटते हैं, क्या एवरेज से ये निकलती है, कितना एवरेज देती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको खरीफ में ही बता देता हूँ एक पॉइंट। कब फसलें हम ऋतु मानसून के आगमन के साथ हम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे मानसून आते हैं उस टाइम पे हम खरीफ की फसलों को बोते हैं। ठीक है, उसी टाइम पे हम खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं। ठीक है, और रबी की फसल जो होती है वो मानसून निकल जाने के बाद में, यानी मानसून के बाद में भी हम, ठीक है, ऋतु के साथ में हम उनका जो है रबी की फसलों को हम बुआई करते हैं। तो एक एक पॉइंट मैंने दोनों को बता दिए आपको। एंड नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में मैं आपको बताऊं खरीफ में क्या होता है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है, तो खरीफ की फसलें ऋतु के समय, खरीफ की फसल जो होती है बरसात के टाइम पे हम बुआई करते हैं। तो बरसात के टाइम पे हम क्या क्या बोते हैं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन, मूंगफली, ये सब किसमें आ जाती हैं, खरीफ की फसल में आ जाती है। और अपनी जो है रबी की फसल में, हम जो रबी की फसल अभी अपन ने बोई है, ठीक है, बरसात निकली है, बरसात के बाद में जो हमने फसल बोई है उनको कहते हैं हम रबी की फसल में। पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो रबी की फसल में अभी हमने क्या क्या बोया वो लिख दो, जैसे गेहूं, चना, ठीक है, और सरसों हम बोते हैं, गेहूं, जौ, ठीक है, चना, अलसी, और तेल निकालने वाली जो फसलें होती हैं उनकी बुआई हम करते हैं। ठीक है, रबी की फसल में। अब आ जाते हैं खरीफ की फसल में। खरीफ की फसल में क्या होता है इनका, खरीफ की फसल एवरेज कम देती है। ठीक है, एक तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन होता है खरीफ की फसल का, और रबी की फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन थोड़ा अधिक होता है। कौन सी फसल से, खरीफ की फसलों की अपेक्षा रबी की जो फसलें अपन ने अभी बोई हैं उन फसलों का उत्पादन बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छी निकलती है। खरीफ की फसलों को हम सितंबर अक्टूबर के टाइम पे काट लेते हैं, जबकि रबी की फसलों को हम मार्च और अप्रैल में काटते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इसको संक्षिप्त में आपको बताऊं डायरेक्टली, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार के, खरीफ की फसलें जो होती हैं ऋतु आगमन के साथ, ठीक है, हम इनको इनकी बुआई करते हैं। और रबी की फसलों को हम जो है बरसात निकल जाने के बाद, ठीक है, शीत ऋतु के टाइम पे हम इनकी बुआई करते हैं। ये हो गया अपना। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, मक्का, ठीक है, और कपास, पटसन, मूंगफली इत्यादि, जौ, चना, सरसों, और जो तेल निकालने वाली फसलें होती है, तेल जो प्राप्त हम करते हैं वो फसलों की बुआई करते हैं। और खरीफ में और मैं बताऊं आपको, खरीफ का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, लेकिन रबी की फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है थोड़ा। ठीक है, और खरीफ की फसलों को हम सितंबर अक्टूबर में हम काट लेते हैं, और रबी की फसलों को हम मार्च अप्रैल में। खरीफ की फसलों को पकने में कम समय लगता है, ये कम समय लेती है। बरसात के टाइम की जो फसल होती है वो पकने में बहुत ही कम समय लेती है। तो एक पॉइंट अपन ये भी लिख सकते हैं, तो खरीफ की फसल जो है वो पकने में कम समय लेती है, और रबी की फसलें जो होती हैं थोड़ा पकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेती हैं, ज्यादा समय लेती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको खरीफ और रबी की फसलों में अंतर मैंने आपके लिए बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, तो मुझे 3 नंबर में आता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।